हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो ये कल मेरे को इंस्टाग्राम पे एक भाई ने रिकमेंड किया ये मॉक 4 नंबर वाला। ठीक है, तो बस यही पूछा है कि इस मॉक में आपकी क्या अप्रोच रहती है। मेरे को मैथ हार्ड लगा। ठीक है, तो मैं मैथ का थोड़ा बहुत सोल्व कर देता हूँ और उन्होंने बोला कि अर्थमेटिक भी आप सोल्व करके दिखा देना यदि आपसे हो रहे हो, नहीं तो डीआई की अप्रोच बता देना। इसके अंदर डीआई कुछ ऐसी है और एक दो उन्होंने बोला कि सिंप्लीफिकेशन। ओवरऑल उनको हार्ड लगा है मॉक, तो बस अप्रोच ही जाननी है तो मैं फिर भी लाइव सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, मैं मैथ सोल्व कर देता हूँ। जो मतलब जैसे डीआई होगी तो डीआई में अप्रोच बता दूँगा कि ये ऐसे ऐसे सोल्व होनी चाहिए थी और उसके बाद में क्वेश्चन वगैरह आप सोल्व कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक पे सेल आ रखी है 13 दिसंबर तक के लिए, सिलेक्शन का संकल्प सेल। ठीक है, जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ये ले लेना। 269 रुपीज़ का मिल जाएगा। ईयरली पास्ट कोड यूज़ कर लेना मेरा जीके भी। ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मॉक नंबर 4। मैथ ही करेंगे, बट देखते हैं। अर्थमेटिक सोल्व करने की ट्राई करूँगा मैं। अर्थमेटिक सारे सोल्व करने की ट्राई करूँगा। तो इंग्लिश को कर देते हैं अपन सबमिट सेक्शन। ये आ गया है यहाँ पे। अर्थमेटिक का ही पूछा है। ठीक है, अर्थमेटिक का ही कर देता हूँ मैं सोल्व। एक भरता है 24 घंटे में। ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है, तो ये हो गया 3:5 कर देंगे इसको। 3 की 24 है तो 8 40, तो बी आ गया 40। ठीक है, इनका ले लिया एलसीएम। आगे बाद में एक साथ खोल दिया जाता है, खोल दिया तो 120 आ गया। ये हो गया 5 और ये आ गया 3। ठीक है, प्रत्येक घंटे के अंत में ए और बी द्वारा डाले गए पानी का 1/4 भाग रिसता है। मतलब टोटल एक है जिसमें से 1/4 रिस गया, तो बच गया कितना 3/4। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना बच गया है। और ये यहाँ से निकाल लेंगे कि भाई 3/4 इंटू इन दोनों का मिला के कितना हुआ 8, 4 दूनी 8, मतलब 6 हो गया। तो 120 बटा में 6 हो गया 20 घंटा। ये कर दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं। 20% की दर से 2 वर्षों में हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज आयोजित किया जाता है। तो मैं थोड़ा इंग्लिश में भी कर देता हूँ यार, आप कईयों को इंग्लिश में आते ना। ये सम अमाउंट ऑफ इतने परसेंटेज पे। तो अपन को सबसे पहले एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला दे रखा है, उससे अपन को निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे 7 7 7 मतलब 3, ये 7 7 7 6 अपॉन में ये कर देंगे 20 20 44 144 हो गया। तो 144 को 12 × 12 लिख लो। ठीक है, और फिर मतलब यहाँ से आ जाएगा ये अपन 12 की 72 57 बच गया। हाँ 57 बच गया। 12 चौका 48 बच गया और 9 12 96। फिर यहाँ से 12 5 60 12 चौका 48 मतलब 5400 आ गया। ठीक है, 5400 आने के बाद में वो बोल रहा है इन द सेम इन्वेस्ट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम पीरियड एंड थ्राइस। तो ये 5400 पे 10% का तो 540 और ये 54 2 साल का निकालना है। 8 और 5 13 और ये हो गया 1134 आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि सेम टाइम पीरियड एंड थ्राइस द सम, मतलब 5400 का 3 गुना। ठीक है, और उसके बाद में बोल रहा है 7 × 5 ये सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो ये इंटरेस्ट आएगा इसके साथ में ऐड करना है, तो ये मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई इजी करने के लिए अपन क्या करते हैं 54 को 7 से कर देते हैं। 54 × 7 कर दिया, 7 चौका 28, 2 बच गया। तो ये 35 और 2 37। ठीक है, इसको यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई, 15 × 8 120, 12 बच गया। 15 7 105 और 170, तो ये आ गया 70, मतलब 11 बच गए। 15 3 45 और 55 5670 आ गया और 1134 ये जोड़ दिया। 4 0 8 804 है कहीं पे। हाँ, तो ये आ गया 6804। उसके बाद में यहाँ बोला गया है कि एक विसल है, एक कंटेंस है, मतलब ए है। ए के अंदर कितना है 2x + 360 है टोटल और 7:5 में है। ठीक है, ये दे दिया यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया। बी कंटेंट 200 लीटर। बी मिल्क एंड वाटर दे रखा है कितना। बी कंटेंट 200 मीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क। ठीक है, और वाटर दे रखा है 3:2 में। हाँ, ये टोटल मिक्सचर है, सॉरी मिल्क नहीं दे रखा, मिक्सचर है टोटल 300 ये वाला। और रेशियो दे रखा है 3:2, तो मतलब 5 की वैल्यू आ गई
200 दे रखी है यार, क्या पढ़ रहा हूँ, 201 की 40 है, ठीक है। तो 40 है तो ये यहाँ पे होगी है 40 थी 120 और 40 दूना 80, 120 और 80 होगी है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ए और बी को जब मिक्सर को टुगेदर कर दिया जाए, रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम्स, मतलब मिल्क और वाटर को जब मतलब ऐड कर दिया जाएगा, मतलब रेशियो में ऐड करेगा एक तरह से, तो 47/33 बन गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कभी भी करना हो तो मैं कहूँगा कि मोस्टली ऑप्शन उठाया करो। ऑप्शन में देखो 7/12, मतलब 12 से कटनी चाहिए वो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो x की वैल्यू पूछिए तो x यहाँ रखा अपन 80, तो 160 360, तो ये जब ऐड होगा तो ये 520 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 100 रखा तो ये हो गया 200 और 560 भी नहीं कटेगा। 120 रखो, 120 मतलब 240 और ये 360 मतलब 600 हो गया। तो 12 से कटता है, 12 5 60, 50 हो गया, 50 60 350 हो गया, ठीक है। 120 ये जोड़ा तो ये रेशो 47 बन जाएगा। तो यही आंसर आ गया। अब नीचे भी देख लिया करो, 125 कई बार होता है कि भाई दोनों जगह पे 125 दूना ये हो गया 250, पर ये इधर आ गया 610 आ गया, नहीं कटेगा। ये 150 300 660, 660 से कटेगा 12 12 5 60 और 12 5 60, फिर 12 5 60 में तो 55 आ गया, बट 55 7 आ जाएगा यहाँ पे और ये 47 नहीं आएगा। तो अपना 120 आंसर सही है। इसको ऐसे कर सकते हैं। ये मैं बस आपको करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये दे रखा है रिमेनिंग सिलेंडर, ये छोड़ दो यार, ये तो हार्ड है। एक सिंप्लीफिकेशन भी बोला है भाई ने, कहाँ पे है सिंप्लीफिकेशन, आया नहीं है। तो ये पहले कर लेते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है कि मेल एंड फीमेल का रेशियो दे रखा है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, 5 सिटीज़ एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मेल स्टूडेंट फ्रॉम द दीज 5 सिटीज़। तो ये दे रखा है मेल का और ये दे रखा है अपन को टोटल दे रखा है मेल प्लस फीमेल का। तो रीड द करवे डाटा, आंसर देना है। सबसे पहले अपन को डेटा निकालना पड़ेगा। डेटा किस किस का गिवन है, ई का गिवन है। ई का टोटल में गिवन है 18 12 30, अच्छा ये परसेंटेज दे रखे हैं 54 और 12 66 66 74 10 84, मतलब 16% की वैल्यू आएगी अपने पास में 1920, ठीक है। तो 16 × 100 तो ये आ गया 16 12 192 होता है क्या, 16 रुक जो 14 + 2 14 - 2, हाँ ठीक है 12 पे आ गया। तो ये 12,000 आ गई। अब 12,000 में ये सब 24% निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा 288, 28 28 0, 12 3 36 360, हाँ 3600 आ गया। 12% निकालोगे तो 1440 आ गया। और ये 18% निकालोगे, 12 18 होते हैं, रुको बताता हूँ, 18 12 होते हैं 2160 और ये 1920 है ही। ये यहाँ पे वैल्यूज़ निकल गई। ये हो गया मेल प्लस फीमेल का वैल्यूज़ निकल गया, ठीक है। अब कुछ जगह पे यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज़ दे रखी है, बट अपन को देखना पड़ेगा क्या क्या अब देखो मेल का रेशियो दे रखा 20% 25% और ये रेशियो दे नहीं रखा, मतलब ये 20 25 45%। तो रिमेनिंग कितना रहता है 55% की वैल्यू दे रखी है अपन को 500 और ये 300 800 875 ये हो गया और 1050 ही हो गया। 5 2 1925 दे रखी है, ठीक है। 1925 दे रखी 55% की वैल्यू निकाल लेंगे। बाद में देखो ये निकला हुआ ये निकला हुआ ये निकला हुआ है और ये दो वैल्यूज़ निकल जाएंगी, दो वैल्यूज़ निकल जाएंगी, यहाँ से लेस करेंगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा फीमेल्स आ जाएंगी अपने पास में मेल से। तो मेल्स भी आ गए फीमेल्स भी आ गए और उसके बाद में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। अच्छा यही था, मतलब ये कहते हैं ना कि टेक्स्ट बुक का लेवल, इस लेवल पे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मतलब कैलकुलेटिव है। देखो जैसा अब ये देखो ये पीछे क्वेश्चन भी आ रखा है, कहाँ पे गया 15, हाँ ये 14, चलो ये इजी है। 15 नंबर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। 16 तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या है, आपको दिमाग लगाना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन को मैं करूँगा, पढ़ने में 1 मिनट चला जाएगा, तो इससे अच्छा कोई और क्वेश्चन कर लेना चाहिए। नंबर सीरीज़ वगैरह है, ये तो आप मिसिंग नंबर है तो ये छोड़ो, ये क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। इफ़ डबल द एज ऑफ द डॉटर 2x होगी, एडेड द वैल्यू ऑफ द मदर, मदर को y मान लिया मैंने, कुछ भी मान लो A B C D कुछ भी मान सकते हैं। सम इज 70 एंड डबल द एज ऑफ द मदर, मदर की एज डबल करना है तो अपन ने इसको ये माना है और ये x हो गया। एज ऑफ द सम द डॉटर 95 हो गया, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव एज ऑफ डॉटर एंड मदर, देखो अब नॉर्मल सी बात है, या तो इस कैलकुलेशन को पूरा सॉल्व कर लो, नहीं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। यदि यहाँ 10 रख लेते हैं तो 20 हो गया, तो ये 50 हो गया। यदि यहाँ 50 आता है तो ये 100 के पार चला जाएगा, ठीक है। इसको अपन बढ़ा लेते हैं, इसको 15 करते हैं तो ये हो गया 30, 2 × 15 हो गया 30, ठीक है। और बचा कितना 40, तो ये हो गया 70, ठीक है। अब यहाँ पुट करके देखते हैं, 2 × 40 80
प्लस 15, तो ये हो गया 95 हो गया ना। तो ये 40 और 15 आंसर आ गया। सीधा ही यहाँ से देखो और नक्की करो, इतना जाने ही सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक शॉपकीपर परचेज 150 कैलकुलेटेड 20, मतलब 220 है। तो ये हो गया पूरा रेट देख लेते हैं। 15 दूनी 30, 33,000 आ गया। ठीक है, इसने इतने खरीदे। ही स्पेंड 7,000 ट्रांसपोर्ट, तो 7,000 ये हो गया 40 के। ठीक है, उसके बाद ही फिक्स द लेवल प्राइस ऑफ ईच कैलकुलेटेड 400, मतलब 400 150 के हिसाब से। तो ये हो गया 15 दूनी चौके 60,000 आ गया। और डिस्काउंट दे रहा 5% का, मतलब 95 का जो दे दिया वो है ही। तो ये हो गया 0 0 6 5 30 54 3 57,000 का। ठीक है, तो वो बोल रहा है फाइंड द गेन परसेंटेज। देखो 40,000 पे कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो ये 17,000 बटा में 40,000 इंटू 100, 30 कट गई, रुको यार, 17,000 पौन 40,000, 30 कट गई इंटू 100, तो ये हो गया 170 बटा में 40, 4 चौके 16, एक बच गया 10, 42 पॉइंट समथिंग है, कोई 42 पॉइंट समथिंग है क्या ऑप्शन में, ये लगा दिया। ठीक है, तो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन है, वैसे मैं करता नहीं हूँ, चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। भाई ने बोला सारे अर्थमेटिक करने ट्राई, तो मैं कर लेता हूँ ट्राई। ए रनिंग ट्रेन क्रॉसेज ए स्टेशनरी पोल इन 4 सेकंड एंड प्लेटफॉर्म 75। मेरे को मतलब ये मेरे को ऐसा नहीं कि आता नहीं है, बट मेरा क्या है इसमें थोड़ा वीक, मतलब मैं हमेशा स्किप ही करता हूँ। स्पीड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, अच्छा ये पूछा है। तो पहले 4 सेकंड में जाती है। ठीक है, अपने पास में लेंथ है नहीं, मतलब ट्रेन सिर्फ क्रॉस कर रही है स्टेशनरी पोल को। तो ये हो गया, अपन इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, तो ये हो गया 5/18। इसको x मान लो एक बार के लिए, क्यों, अब मैं बताता हूँ। ये लिखा क्या है मैंने, t, और ये लिखा है मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये लिखा है मैंने TSD फॉर्मूला, TDS फॉर्मूला होता है ना, ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया, DST फॉर्मूला जिसे कहते हैं वो लगाया है, कि जो चीज़ निकालनी और ऐसे करके बट्टा में वो निकाला। तो ये हो गया 18, इधर चला गया, तो 20x बराबर में 18L आ गया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई, इसको और जोड़ लेते हैं, 10 बराबर में 9L आ गया। ये यहाँ तोड़ लिया। उसके बाद में बोला 75 मीटर लॉन्ग, मतलब कि L प्लस 75 हो गया इस बार, और ये 5x/18 सेम रहा है, और वो कह रहा है 9 सेकंड में हुआ है। तो ये अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे। इसको 18 यहाँ कर लो, 9 दूनी कर लो इसको। ठीक है, 5x बराबर में आ गया 2L प्लस 150। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू रखना चाहो तो आप x की वैल्यू रख दोगे, उसके बाद में जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू निकालनी है, जो भी निकालना है वो निकाल सकते हो यहाँ से। एकदम इजी क्वेश्चन था ये, इतना कोई हार्ड नहीं था। अरे यार पार्टनरशिप भाई सही कह रहा था वो बंदा, इसीलिए क्वेश्चन भेजे गए हैं, मतलब ये पूरा मौक दिया है। ABC ने A, B और C, इसने बोला है C है क्या, पहले देख लेते हैं है कि नहीं है। इन्वेस्ट करता है, अच्छा यहाँ ऊपर आगे दे रखा है, A इन्वेस्ट करता है x रुपीज़। ठीक है, B इन्वेस्टेड 20% मोर, मतलब x का 20% मोर हो गया, ये हो गया 6x/5। ठीक है, और यहाँ पे बोला है C इन्वेस्टेड 25% मोर, तो x इंटू 6x इंटू 5 इंटू 120/100। ठीक है, तो ये काट पीट के बन गया 5, 25 हो गया, 25 चौके 4, और ये 3/3x/2। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 3x/2 आ गया अपने पास में। अब आगे क्या दे रखा है वो अपन को पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ते जाओ और करते जाओ सॉल्व, बस ऐसे यही क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि B फॉर फर्स्ट 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ A लेफ्ट द बिजनेस, मतलब 6 मंथ के लिए किया है। B ने क्या किया है कि पहले रुको, इसको पूरा इसको ऐसे कर लो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया 10x, ये हो गया 12x, और ये हो गया, ये 10 से किया तो मतलब 15x हो गया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे 6 मंथ के लिए करता है, A ने 6 मंथ के लिए किया। ठीक है, एंड लेफ्ट द बिजनेस, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया A का बिजनेस। उसके बाद B विड्रॉल हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करता है कितने, मतलब 6 मंथ के लिए हो गया ये। ठीक है, और वो कर रहा है कि बाद में वो 4 मंथ के बाद में छोड़ के चला गया, तो 12 हो गया ये, और 6x इंटू 4 के लिए। ठीक है, C इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट 1/3, 1/3 15 का 5 इन्वेस्टमेंट और कर लिया 6, ये हो गया, और C कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, तो ये 20x इंटू में 6। ठीक है, ये आ गया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर 1 ही है ना, हाँ प्रॉफिट, मतलब डिफरेंस बताना है, बता सकते हैं आराम से।
तो 6 सबसे कट गया, तो ये बच गया 10x, ये बच गया 12 और 4 16x, और ये बच गया, ये 6 कट गया 35x। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी के बीच में 26x और वो है 35x, तो 9x की वैल्यू आ गई 189, तो ये हो गया 21 में 189 होता है, 210 हो गया। बी का शेयर करना है 210 इंटू 16, 0 16 1 16 16 32 3360 आ गया। तो बस ऐसे करके इसको निकाल सकते थे। एक यार उसने सिंप्लीफिकेशन बताया था कोई मेरे को, हाँ ये रहा 128, हाँ देखो ये वाला ही है, हाँ ये भाई से नहीं हुआ, नया बंदा कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। देखो सिंप्लीफिकेशन कभी भी हार्ड नहीं होते हैं, बस ध्यान रखना होता है। 128 में 5 की पावर 7 दे रखी है, ठीक है, अपॉन 64 में 2 की पावर 3 दे रखी है। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ ईजी, ताकि आपको दिख जाए आराम से, नहीं तो मैं शॉर्ट में कर लेता इसको। अब ये 7 + 33 ये यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। अब देखो 128 है और 7 बनानी है पावर, जैसे ये देखो ये 64 है ना, ये नीचे वाली चीज़ देखनी होती है। ये 4 की पावर 3 बन गया, तो यहाँ आ गया 4 की पावर 2, समझ में आ गया। ऐसे होता है कि 2 की पावर 3 है ना, तो ये 4 की पावर 3 बन गया, ये 3 से की 3 कट जाता है और ये 4 की पावर 2 बच गया, ठीक है। ऊपर देखो 128 है, 128 2 की पावर 5 132 क्या 32 होता है, 6 64 7 128, हाँ बन गया। 2 की पावर 7, ठीक है, और ये 5/7 है, तो ये 7 से कट जाता है, तो 2 की पावर 5 और नीचे बच गया 4 की पावर 2, मतलब इसकी पावर 2 की पावर 4 कर लो इसको, ठीक है, इंटू 100 √x + 40 दे रखा है, ठीक है, प्लस 40 नहीं मल्टीप्लाई 40 है, सॉरी। तो ये यहाँ पे एक पावर से 200 भाग देना है 40 का, ठीक है, और कितना आ गया यार, ये 2 की पावर 5 2 की पावर 4, ये तो रूट में कोई वैल्यू ही नहीं बन रही, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने। 40 हो गया, अरे हाँ यार 40 5 है 2, हाँ ये सही तो कर रहा हूँ। √x बराबर में ये 5 हो गया, तो x की वैल्यू निकालनी है, 25 होगी। ये आप कर ही लोगे। एक लास्ट DI और बचा था, भाई ने वो पूछा है कि इसको शॉर्ट ट्रिक में बता दो। शॉर्ट ट्रिक में मैं बता देता हूँ इसका। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बहुत पहले भी बता चुका हूँ। द नंबर ऑफ टोटल ऑफ बुक, हाँ दे रखा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, ये देखो ये वाला मैंने यार पता है क्या हुआ, RRB PO के टाइम पे करवाया था और वैसा का वैसा DI आया था और टाइम बच गया था, ठीक है। जब भी देखो दोनों का टोटल दे रखा हो, या तो यहाँ पे एवरेज दिया होता है, मैं आपको बता भी देता हूँ, एवरेज दिया होता है तो ये 150 कर लेना, ठीक है, एवरेज नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो करना क्या है कि जब भी जैसे ये टोटल दे रखा है दोनों का, A + B का टोटल है ये, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन द, देखो 2 का डिफरेंस दे रखा है A - B, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। देखो अब तो जैसे इन्होंने वैल्यू थोड़ी ऐसी दे दी है, एग्जाम में ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, जैसे 35 और 75 और 45 की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। पर मैं आपको पहले 60 से करना सिखाता हूँ, देन मैं 37 वाला कर दूंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से कर देता हूँ, इतने मिनट भी खत्म हो जाएगा। 60 है, 60 को पहले आपको 2 से डिवाइड करना है, 30 बच गया, इधर भी 30 हो गया, दोनों को ऐसे लिख लेना है। अब इस 12 को है ना, 12 का भी डिवाइड कर देना 6 और 6। अब देखो एक बार यहाँ प्लस करना है, एक बार यहाँ माइनस करना है, मतलब ये 24 और ये 36, जब इनको जोड़ोगे तो यही वैल्यू आनी चाहिए ऊपर वाली, तो 60 आ गई, ठीक है। अब अपन रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। अब अपन 75 से कर लेते हैं, 75 और 15, 75 का हाफ किया 37.5, ठीक है। सेम 15 का भी हाफ किया, तो ये आ गया 7.5 और ये आ गया 7.5, ठीक है। अब एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 44 और एक 45, ठीक है। तो ये हो गया 30 और 45 को जब ऐड करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो सेम ऐसे ही ये देखो 45 है, 45 को क्या करना है, हाफ करना है, 22.5, ठीक है। 27 का हो गया 13 दूनी 26 होता है, 13.5। अब ये प्लस करोगे, ठीक है, एक माइनस कर दो, बस जो वैल्यूज़ आएंगी वो ऐसे सेम। ऐसे 120 है, 120 का देखो हाफ करा, तो ये देखो अब इसमें क्या प्रैक्टिस मांगता है, तो सीधा ही दिमाग से लगाओ कि 60 ये हो गया 6 66, 60 में से 4 गया 54, ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। जल्दी जल्दी। अब 80 है, 80 में हाफ करोगे 40 ये हो गया और 20 ये, 60 ये हो गया और 20 ये हो गया, तो ऐसे करके। अब जैसे ऑनलाइन ज़्यादा है तो ऑनलाइन ये हो जाएगी, ऑफलाइन ये हो जाएगी, दोनों में देखो अलग अलग दे रखा है, क्या ऑनलाइन ही है सब में ज़्यादा, तो बस ऐसे करके वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो ये मॉक था, तो मैंने आपको करवा दिया है। भाई ने जो बोला था
कि हाँ मॉडरेट लेवल का था, बट आपको 2 नई DI सीखने को मिला और इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखने को मिला। ठीक है, तो बाय बाय, ऑल दी बेस्ट सबको एग्ज़ाम के लिए।